ये वाली केटल है, दिखने में सेम ही है बट चाइनीज़ ब्रांड की है। 300 युआन बोला इन्होंने, इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 360 रुपये के आसपास। ये है अपना जोकान टेम्पल, ये भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी आना था मुझे। डालने का तरीका देखो भाई, इनके पास एक स्टिक है, इसको सीधा कोंचा इसके अंदर ले लिए भाई युआन। फिलहाल मैंने 40-50 हज़ार इंडियन रुपीज़ के युआन लिए हैं भाई। अपना नान और पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला मुझे पता नहीं क्यों देखने में स्वीट टेस्ट सा लग रहा है। हर जगह हर सेक्टर में ना चाइना यूज़ कर रखा है, चाइना मोबाइल, चाइना बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ चाइना, उसके बाद चाइना गोल्ड। ओके सो 100 ओके। गाइड साहब कह रहे हैं कि अंदर मत जाओ, बहुत सारे थीव्स हैं। थीव्स है तो क्या हो गया यार, पुलिस वाले भी था सामने। ओह इट्स इन द लेफ्ट। ओके आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया इंडिया या मौसम आज कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा, बाहर धूप है, इसी वजह से आज मैंने जैकेट वगैरह नहीं डाली है, सिर्फ शर्ट पहन के जा रहा हूँ। फिलहाल निकल रहे हैं भाई बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। सोचा था मैंने कि 2-2:30 बजे तक मैं निकल जाऊंगा और आज मैं टाइम पे हूँ। रात के 2:30 बजे इतनी भयंकर भूख लगी, गाड़ी से जाके मैं रेडी टू ईट का पैकेट लेके आया, पाव भाजी, मतलब भाजी है इसमें। और कल मैं रात को खाना पैक करा के लाया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो सब्जी तो मैंने छुई भी नहीं, एक बाइट खाई, बिल्कुल बेकार लगी। नान एकदम स्वीट टेस्ट था, तो राइस को इसके साथ खा लिया था, तब जाके थोड़ा पेट भरा। वैसे मैं जल्दी किसी रेस्टोरेंट के लिए कुछ नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, बट थर्ड आई रेस्टोरेंट जो यहाँ पर है, मतलब मुझे नहीं समझ आया। और प्योर वेजिटेरियन होने के नाते ना जो एक स्मेल होती है ना खाने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर स्मेल मुझे बहुत गंदी सी आती है, एकदम जैसा लगता है ना नॉनवेज कोई बगल में खा रहा हो बैठ के। नॉनवेज अच्छा भी होता है, इंडिया में भी नॉनवेज खाते हैं लोग, बट यहाँ के नॉनवेज में ना थोड़ी सी एक स्मेल है अजीब सी, मतलब वो फिश ऑयल की स्मेल है कि किस चीज़ की है, तो मतलब मन ही नहीं करता, इसलिए रेस्टोरेंट में बैठ के खाना तो बहुत मुश्किल है। बट आज मैंने एड्रेस निकाला है एक रेस्टोरेंट का जहाँ पर नेपाली शेफ़ है, ठीक है। तो यहाँ से 900 मीटर है। सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। रूम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाई दिया था, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे रूम है। बाकी इस रूम के लिए मैंने पे किए हैं 280 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग पड़ता है 3300-3400 रुपीज़ के आसपास। यूजुअली तिब्बत में आपको होटल्स महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही होटल्स हैं जो टूरिस्ट के लिए अलाउड हैं, मतलब एज ए टूरिस्ट आप स्टे कर सकते हो। ऐसे बहुत कम होटल्स हैं, ठीक है, और हैं भी तो या तो 3 स्टार कैटेगरी के हैं, 4 स्टार कैटेगरी के हैं, तो 5 स्टार कैटेगरी के हैं। 3 स्टार भी नहीं है, 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे ऐसी कुछ लॉबी है, बाहर ही हमारी गाड़ी खड़ी होगी। देखो ज़रा, पहले इसको बुला लेते हैं। यहाँ पर है पार्किंग वो हो रही भाई, देखो अपनी गाड़ी, ये देखो कल खड़ी कर दी थी। इसके पीछे वाली गाड़ी निकलनी थी, मुझे लगा था सुबह आएंगे वो बुलाने, बट आए नहीं, शायद वो बगल से निकाल के लेके चले गए। एक चीज़ और नोटिस की मैंने यहाँ पर, खासकर तिब्बत में, यहाँ पर ना 0 को बटन ही नहीं होता। इंडिया में भी काफ़ी लिफ्ट ऐसी मिलेंगी जहाँ पर 1 को ही ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, बट यहाँ पर एक सिंगल लिफ्ट ऐसी नहीं है जहाँ पर मैंने 0 देखा हो। हर जगह 1 का मतलब ग्राउंड फ्लोर ही है। हेलो दाशी, गुड मॉर्निंग, लेट्स गो। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट और लंच? Yes, I didn't have. Let's go to Indian restaurant. Yes, it is nearby. Only 800 and 900. It is also a Tibetan restaurant, so you will get Tibetan food and Nepali food as well. ताशी आके पहुंच गए थे यहाँ पे, 2:30 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे ही यहाँ पर है। कार्ड संभाल के रखने पहले। ये वाली एंट्री थी हमारे होटल की। लाइन से यहाँ पे बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, और सामने जितने हैं ना ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर ये चौराहा है मेन, और यहाँ पर है इंडियन रेस्टोरेंट थर्ड आई, जहाँ पर मैं गया था, जिसके लिए मैं बोल रहा था। वैसे नो हेट, बट आप लोग आके ट्राई कर सकते हो, करना हो तो, मुझे नहीं अच्छा लगा। फिलहाल मैंने लोकेशन लगाई है मंडाला रेस्टोरेंट की, जो कि यहाँ से सिर्फ 950 मीटर्स दूर है, 14 मिनट्स की वॉक है। सामने यहाँ से राइट लेना, और वहीं पर ही 1-2 और भी रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, बट ये कह रहे हैं मंडाला रेस्टोरेंट यहाँ से शिफ्ट हो गया। बट अभी मैंने रीचेक किया, ठीक है, तो वो ओपन भी दिखा रहा है, तो मैंने कहा उसके अगल बगल 1-2 और है, वो भी देख लेंगे, कोई बात नहीं अगर वो नहीं मिलता मंडाला। अब मंडाला रेस्टोरेंट इस वजह से जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी रेटिंग मैंने देखी ना, तो बाकी सारे रेस्टोरेंट्स में, लहासा में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कोई भी टिपिकल नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, बट जो रिव्यूज़ आ रखे हैं वो आए कि क्लोजेस्ट टू नॉर्थ इंडियन फूड का जो टेस्ट है ना, वो मंडाला देता है, क्योंकि इसमें जो शेफ़ है वो नेपाली है, बाकी सब में जितने भी शेफ हैं ना वो सब तिब्बतन ही है। वीडियोस पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि यहाँ पर ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स का जो नंबर है ना वो स्ट्रीट्स में सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स या फिर मार्ट्स या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। उन सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट जहाँ पर टिपिकल ऑथेंटिक तिब्बतन फूड मिलता है। और स्ट्रीट पर चलते चलते ना स्मेल भी वही एक जो ऑयल की है ना वो आपको मिलेगी। वो तिब्बत में नहीं, पूरे चाइना में, पूरे जापान में। येस,
पूरे जापान में। उसके अलावा जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं हर जगह मिलेंगी। एक ही इलेक्ट्रिक शॉप भी है यहाँ पे। शुड वी ट्राई फॉर द केटल? लेट्स गो ट्राई फॉर द केटल। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, दिस वन। अंदर है तो इलेक्ट्रिक केटल। या दिस वन, दिस वन। हाउ मच? 30 युआन्स। ये वाली केटल है, दिखने में सेम ही है बट चाइनीज़ ब्रांड की है। 300 युआन बोला इन्होंने। इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 360 रुपये के आसपास, 360-370 के आसपास। और ये इंडक्शन इन्होंने दिखाई थी, ये 280 युआन्स की बताई। डालने का तरीका देखो भाई, इनके पास एक स्टिक है, इसको सीधा कोंचा इसके अंदर और खींच के उतार लिया। तो इंडक्शन बोला मैंने, इंडक्शन दिखा दो। और ये वाली केटल है, जो केटल मैं सोच रहा हूँ ले लूँ। 30 युआन्स की बोली इन्होंने। 30 युआन्स इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 370 रुपये के आसपास, अगर आप 12-12.5 से मल्टीप्लाई करोगे। और एक ये वाली इंडक्शन थी बट मुझे पसंद नहीं आई है, ठीक है, रंग बिरंगी सी। तो ये इन्होंने मेरे को बताई 280 युआन्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका लगभग 3200-3300 रुपये के आसपास। मैंने कहा कोई दूसरी दिखाओ, अब एक बार ये वाली देखते हैं। ये वाली इंडक्शन थोड़ी समझ तो आ रही है मुझे, बट इंडक्शन में ना सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इससे ऑन होगा, इससे अपना नॉर्मल बॉयल ऑयल करने के लिए, इसमें बारबेक्यू करना है तो अलग अलग है, टाइमर है, और इससे अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर लो। बट फिर मुझे लग रहा है यार इसमें स्विच भी ये वाला है, चाइना में यूज़ होगा, या तो फिर मैं अडाप्टर लूँ इसका जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल अडाप्टर मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, मजबूत तो लग रहा है। हाउ मच फॉर दिस? हाउ मच? 281। दिस ऑल्सो फॉर 281? 281 वही सब लगभग 3200 रुपये का हो गया ये भी। इंडक्शन बड़े महंगे यार, हमारे इंडिया में प्रेस्टीज वगैरह के आ जाते हैं बढ़िया। ओके 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 ओके, गॉट इट। ओके, हॉट। ताशी बी केयरफुल। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक तो लग रही है यार, बट महंगी लग रही है मुझे 280 युआन्स के हिसाब से। लगभग 3200 रुपये का इंडक्शन है। बट एक बार मैं सोच रहा हूँ जो पैन पड़े हैं ना मेरे पास, वो एक बार लेके आके इस पर रख के टेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे एक डाउट ये भी है कि जो मैं प्रेस्टीज का लेके आया हूँ उस पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा इंडक्शन है वो ठीक है बट वो नहीं चल रहा, उसका जो पैन है। मेरे पास इंडक्शन है, मैंने आपको बताया नहीं शायद, बट मैंने जब चेक किया ना तो वो चल नहीं रहा है, उस पर एरर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा क्या पता ख़राब है, तो मैं उस पर तो चल नहीं रहा है। तो अब मैं बोला पैन ला के एक बार यहाँ देखता हूँ, बगल में ही होटल, ताकि 3000 रुपये वेस्ट ना हो। है तो महंगा बट मैं ले रहा हूँ। रीज़न भी भाई, रात के टाइम पे जब क्रेविंग होती है ना खाने की, ऐसा लगता है मैं बना दूंगा आधे एक घंटे में, बट कुछ बनाने के लिए होता ही नहीं है इंडक्शन वगैरह। तो एटलीस्ट रूम वगैरह में अपना बर्नर ना यूज़ करके मैगी वगैरह या पुलाव वगैरह कुछ बनाना हो तो वो सब बन जाएगा। येस येस, एक्चुअली आई वांट टू टेस्ट लाइक इट वर्क्स और नॉट। Should I put this? This one. Okay. Yeah, it is working. Not yet. Yeah, it's working. Okay, fine. भाई मुश्किल से 15 सेकंड में एकदम हीट कर दिया पैन। Okay. This is the temperature, right? And what is this? The timer? That's a lower. Okay, this is the timer. Okay. It's a lower. Then Yeah, I know. This is a timer. This is the switch for on and off, and these all for different dishes. Okay, fine. Yeah, just put it off. Okay. जो मेरा पोर्टेबल जेट है ना, उनके लिए मुझे वाली बैटरीज भी चाहिए थी, ख़त्म हो गई, पोर्टेबल जेट चल ही नहीं रहा था, ठीक है। और अभी तक तो चलो तिब्बत रीजन में तो पानी मिल जा रहा है, वरना मेनलैंड चाइना में एंटर करते फिर टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं, इंडिया से लाने ही भूल गया था मैं। ये रही भाई, ब्रांड तो ऑब्वियसली ड्यूरासेल नहीं मिलेगा। विच इज़ द गुड वन? दिस वन गुड? ओके, तो ये बता रही हैं अच्छा है। दिस इज सेम राइट? हाँ सेम ही है। ओके, हाउ मच फॉर दिस? 10 युआन्स। एंड फॉर दिस? This one is for 5 yuan. Okay, this for 10 yuan, right? Okay, this one. तो ये वाला ले लेते हैं। 10 युआन हो गया आपका, 120 रुपए के 2 सेल। सेल भी निकलवा लिए मैंने, यही वाली जो मेरे को पसंद आई थी। हाउ मच? 300 युआन्स। कैसे भाई 300 युआन्स हो गए अपने? ये दिया इन्होंने मुझे 260 युआन्स का, 20 युआन इन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया, प्लस में 10 युआन्स का हो गया सेल। एंड हाउ मच फॉर दिस? 30 युआन्स। ओके 30।
ठीक है 300 युआन्स इंडियन रुपीज़ में 300 युआन्स आपका पड़ गया 600 रुपये के आसपास। 12 से कैलकुलेट करें कर दो तब तो ठीक है भाई, बट इसको लेके कैसे जाएंगे अब, ये सबसे बड़ा टास्क है। मैं सोच रहा हूँ होटल में ही जाके रख दें। हाँ होटल में रख दें, क्योंकि मेरे बैग में पेन है, जिससे बैग हो गया भारी। पे कर दिया है, और ताशी ने भी यही सजेस्ट किया कि अभी हम लोगों को बहुत दूर दूर जाना है, कैब करनी है, पैदल पैदल भी चलना है, और समर पैलेस भी जा रहे हैं आज हम लोग, पोटला पैलेस नहीं जा रहे हैं। रीज़न बीइंग पोटला पैलेस जा सकते थे, वहाँ की टिकट पहले करानी पड़ती है, मुझे पता था, मैं कराना भी चाह रहा था, बट फिर मुझे ताशी ने सजेस्ट किया कि पटोला पैलेस में ना, पटोला कह रहा हूँ, पोटाला पैलेस में दिक्कत ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, और घूम भी नहीं पाओगे अभी इस टाइम पे, तो इससे अच्छा है कि आप समर पैलेस जाओ। समर पैलेस बहुत यूनिक है और बहुत अच्छी वाइब भी है वहाँ की। तो ताशी ने सजेस्ट किया, तो मैंने कहा चलो जी फिर समर पैलेस ही चलेंगे। रिसेप्शन पे ही रखवा देते हैं, क्योंकि ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं है, अभी जब शाम को आएंगे तब ले जाएंगे। अच्छा यहाँ पर अच्छा हाँ लगेज रूम है ना, लगेज रूम में रख देते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी प्लेस एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्सन। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ के लिए निकले थे, बीच में फिर इलेक्ट्रिकल शॉप मिल गई, तो वहाँ से मैंने ले लिया जो मुझे चाहिए था। अब ज़्यादा सामान मुझे लेना नहीं है, जो मेजॉरिटी चीज़ें थी ना वो यही थी, क्योंकि खाना मेन है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे स्लिंग बैग वगैरह लेना है। ट्रैफिक रूल्स भी बहुत अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो एकदम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस कर रहे हैं, ग्रीन लाइट पे ही क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जो चलने वाली ग्रीन है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है मंडाला होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इन्होंने बताया मेरे गाइड साहब ने, अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ तो दिख नहीं रहा कहीं। मंडाला रेस्टोरेंट की जगह यहाँ कुछ और खुल गया है, ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट करके, बट ये कह रहे हैं कि अब नहीं है यहाँ पर इंडियन फूड वगैरह कुछ अवेलेबल। नमस्ते रेस्टोरेंट ट्राई करो कह रहे हैं। होटल से जब से निकला हूँ ना, रेस्टोरेंट की तलाश है, बट मेरे को जो जो चाहिए ना वो रास्ते में दिखता जा रहा है, तो ये सही है। यहाँ से मेरे को एक स्लिंग बैग चाहिए ढंग का, मैं इस बार इंडिया से अपना स्लिंग बैग लाना ही भूल गया भाई, गाड़ी में था। यूजुअली यहाँ पर अगर पैदल का रास्ता लगाओगे ना आप, तो ऐसे एक पतली पतली गलियों से निकल के रास्ता दिखाएगा। ये मोनेस्ट्री है फिलहाल, मोनेस्ट्री के अंदर से रास्ता दिखा रहा है। और पीछे भी मैं स्लिंग बैग जहाँ ले रहा था ना, ऐसी छोटी छोटी शॉप्स पे ना नॉर्मली आपको सस्ता सामान मिलेगा, बट अगर गलियों वगैरह में जाओगे ना, आपको फॉर्नर देख के वो बता रही मेरे को 250 युआन्स, छोटा सा बैग, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लगभग 3000 रुपये का स्लिंग बैग। मैंने कहा बताओ यार, बट मैंने एडवर्ड से पूछा था, उन्होंने मेरे को बताया था कि कोई मॉल है वहाँ चले जाओ, वहाँ से ले लूँगा, एटलीस्ट पैसा लग रहा है तो क्वालिटी भी उसी हिसाब से मिल जाए। ये है भाई सामने मोनेस्ट्री, चारों तरफ से जहाँ से एंट्री हो रही है ना, ऐसे से यहाँ पे चेक पोस्ट लगे हैं, चेक पोस्ट एज इन की चेकिंग के लिए पोस्ट लगे हुए हैं, और वहाँ पर पहले चेक हो रहे हैं बैग वगैरह, उसके बाद अंदर एंट्री दे रहे हैं। ये रहे मेरे गाइड साहब आगे आगे भाग रहे हैं। जगह बताऊँ तो इस जगह का नाम है जोकान टेम्पल स्क्वायर। यहीं पर ही एक वेजिटेरियन करके कुछ लिखा था, मुझे लगा वेजिटेरियन है प्रॉपर, बट उन्होंने बताया नहीं, वो सिर्फ ऐसे स्नैक्स के लिए है, और तिब्बतन वेजिटेरियन है वो। और ये है अपना जोकान टेम्पल, ये भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर भी आना था मुझे, बट बाहर से देख लिया है। अभी फिलहाल मुझे समर पैलेस को प्रायोरिटी देनी है, समर पैलेस चलेंगे खाना खा के। मेरा भाई अपना लासा नमस्ते रेस्टोरेंट, यही फ़ोटो देखी थी मैंने गूगल पे भी। अंदर से एंट्री है इसकी, फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट। ये तो पूरा का पूरा मॉल बना रखा है अंदर ही अंदर। या अपस्टेयर्स देयर इज अ लिफ्ट आई थिंक, स्टेयर्स, या लेट्स गो टू स्टेयर्स। सीढ़ियों से ही चल लेते हैं। अभी सोच लो रेस्टोरेंट आते आते लगभग 3-3.5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, सिर्फ रेस्टोरेंट आते आते, बट बीच में थोड़ा सामान जो लेना था वो ले लिया, तो इतना रिग्रेट नहीं होगा भाई, बस खाना मिल जाए यहाँ पर अच्छा। कुछ ऐसा सा मेन्यू है, ये मेन्यू सेम मैंने देखा था गूगल पे। इंडियन नेपाली डिशेज के साथ साथ यहाँ पे तिब्बतन डिशेस भी हैं, और आपको बताऊँ अगर इंडियन नेपाली में क्या क्या है, तो इंडियन में तो अपना सब कुछ ही मिल जाएगा। पनीर सेट मिल रहा है, पनीर बटर मसाला सेट, मटन भुना गोश्त, वेज में आलू गोभी, आलू पालक, उसके अलावा यहाँ पे याक बहुत चलता है, नेशनल डिश इनकी, याक से रिलेटेड कोई भी डिश हो, वेजिटेबल करी सेट थाली,
ये भी है। प्राइस की बात करूँ 30, 50 और 35। जो पनीर डिशेज़ हैं वो 50 युआन, उसके अलावा 40 युआन, और अगर जो नॉर्मल वेज डिशेज़ हैं वो 35 युआन। तो वही लगभग एक मील देखी जाए तो 50 युआन की पड़ेगी, जो इंडियन रुपीज़ में आपकी हो गई लगभग 600 रुपये के आसपास। आ गया है भाई अपना नान और पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला मुझे पता नहीं क्यों देखने में स्वीट टेस्ट सा लग रहा है, एकदम टोमेटो ग्रेवी है, सिर्फ टोमेटो ग्रेवी है। उसके बाद पनीर के 2-3 पीस हैं और एक इतना बड़ा सा नान है, देख रहे हो, बहुत बड़ा नान है भाई। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है पहले। खाने लायक है, अच्छा है। ये लो भाई, 50 का मेरा था और 50 की इनकी थाली थी, 10 का कोक। टोटल बिल आया है 110 युआन, इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 1300 रुपये के आसपास। ये था भाई रेस्टोरेंट लासा नमस्ते रेस्टोरेंट। सामने यहाँ पे मूवी थिएटर है, बट मूवी नहीं देख रहे ऑब्वियसली। हम निकल रहे हैं यहाँ से समर पैलेस और हमारे गाइड साहब ने जला लिए सिगरेट। कहा तो भाई साहब यहाँ पर ऐसा सीन देखा है मैंने, इंडोर आउटडोर का कुछ रोल ही नहीं है, हर जगह सिगरेट चल रही है, चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे पुलिस स्टेशन के बाहर हो। मैं कह रहा हूँ जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे हम, कस्टम्स में सिगरेट चल रही थी, सोचो। टैक्सी कर रहे हैं यहाँ से समर पैलेस तक की, क्योंकि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और उसी के बगल में ही बैंक ऑफ चाइना है, जहाँ से मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, बट वहाँ से भी टैक्सी करनी पड़ेगी एक बार, बहुत पास नहीं है। टैक्सी बुला तो रहे हैं शायद। कार्स पे ये कुछ लिखा हुआ है चाइनीज़ में, यही है टैक्सी। आगे बैठ जाता हूँ, अच्छा ये बैठ गए, चलो जी। ओके लेट्स गो। टैक्सीज में यहाँ पर टिंटेड ग्लास होते हैं, यहाँ पर अलाउड है, इलीगल नहीं है। आगे भी देखोगे तो वहाँ पे भी टिंटेड है, इधर भी टिंटेड है, पीछे भी टिंटेड है। बाकी प्राइस देखते हैं कि 4 किलोमीटर का कितना युआन लगता है। अभी हम लोगों ने ये ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है, रोड से ही बुक की है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑनलाइन बुकिंग उन्होंने मेरे से बोला कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, तिब्बत में आप रोक के ही पकड़ते हो टैक्सी। बाकी फॉरेन में आपको फीमेल ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, चाइना में फीमेल ड्राइवर्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएंगी। ईरान में भी मैंने देखा था, आपको याद होगा, ईरान में भी दिखाया था, वहाँ पे भी बहुत सेफ है फीमेल्स के लिए। चाइना तो बहुत ही ज़्यादा है, नो डाउट। यहाँ पर हो गया, जापान में हो गया, इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज में भी आपको बहुत फीमेल ड्राइवर्स मिलेंगे। कैब्स में हो गया, शॉप्स में हो गया, रेस्टोरेंट्स में हो गया, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फीमेल वर्कर्स मिलेंगे। रीज़न बीइंग यहाँ की जो पॉलिसीज़ है ना गवर्नमेंट की, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं बोथ जेंडर्स को, वो पुश करती हैं फीमेल्स को भी कि वो आगे बढ़ें और इन सब चीज़ों में भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। अब चाहे वो वर्क फोर्स हो, लेबर हो, या फिर किसी भी सेगमेंट का काम हो। गाइड साहब तो बढ़िया बातें कर रहे हैं, ऐसा भी यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, बट मेरे गाइड इतने बातू नहीं है भाई, जहाँ जाते हैं वहीं पकड़ किसी को बातें करने लगते हैं। एक चीज़ आप लोगों को पता होगी कि चाइना में सेंसिटिव कंटेंट या फिर सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करना अलाउड नहीं है, या फिर दिखाने भी अलाउड नहीं है। तो सामने से भी पुलिस की रैली जा रही थी, तो मैंने शूट नहीं किया, बट मैंने नोटिस किया जो हमारे ड्राइवर साहिब हैं ये प्रॉपर शूट कर रही थी। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि मैं भी शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं मत करो, आप फॉरनर हो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने पूछा वैसे लेके क्या जाना है, अपने कंधों पर बहुत सारा सामान लेके जाते थे, तो इन्होंने बताया कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है वो तिब्बत आने वाले हैं लहासा नेक्स्ट मंथ, तो उसकी सारी प्रिपरेशन चल रही है अभी लहासा में। गाड़ी पता नहीं कौन सी कंपनी की है, पर भाई जो पिकअप है गाड़ी है, पहले मुझे लगा एक सेकंड के लिए मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं है, बट इलेक्ट्रिक नहीं है ये डीजल या पेट्रोल ही, और बहुत तगड़ा पिकअप है। बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी के अंदर बाहर की, पता ही नहीं चल रहा है कि डीजल है पेट्रोल है, फिर इंजन पे चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है अंदर। पहुंच गए हैं भाई बैंक ऑफ चाइना। हाउ मच इज द बिल ताशी? 10 युआन। सही है यार, बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 120 रुपये में हम लोग आराम से पहुंच गए। और नाना करते हुए 15 से 16 मिनट की ड्राइव थी। ओके, अभी आवाज़ आई चू से, वो तो अच्छा कुछ लगी नहीं। बगल में बाइक आ रही थी, इन्होंने अचानक से काट दी। ले लिए भाई युआन, फिलहाल मैंने 40-50 हज़ार इंडियन रुपीज़ के युआन लिए हैं, क्योंकि अभी मेरे को ताशी को ही लगभग 12-14 हज़ार रुपये देने हैं, क्योंकि 3-4 दिन से यही मेरा सारा खर्चा देख रहे हैं युआन में, चाहे वो टैक्सी हो, रेस्टोरेंट हो, होटल की फीस हो, होटल का प्राइस हो, सब कुछ यही पे कर रहे हैं। तो इनको पे करना, तो आने वाले 8-10 दिन के लिए मुझे थोड़ा सा कैश चाहिए था, क्योंकि हर जगह मेरा कार्ड भी नहीं चल रहा है यहाँ पे चाइना में, पता नहीं क्यों। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड चलेगा वैसे वो, बट चाइना में नहीं चल रहा है। और मैं कैश निकालता तो उसमें मेरी ट्रांजैक्शन फीस कटती है, अभी डायरेक्टली मैंने बैंक ऑफ चाइना से ही एक्सचेंज करा लिया। प्राइस जो मेरे को मिला है वो लगभग मिला है 7.16 युआन फॉर $1। ठीक है, तो जो कन्वर्जन रेट अगर मैं करता हूँ तो मैक्सिमम 1-2 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है, 1 रुपये का भी नहीं हुआ शायद, हाँ 1 रुपये का हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक्सचेंज कराने के लिए ना पासपोर्ट लगता है, बट ताशी ने अपने आईडी कार्ड से मेरा एक्सचेंज करा दिया, क्योंकि पासपोर्ट में लगभग 30 मिनट जाते हैं, बोल रहे थे वेरिफिकेशन होती है और आपको बैठना पड़ेगा। बट अभी मेरे साथ ताशी है, तो मैंने सोचा एक साथ ही करा लेता हूँ,
और मेनलैंड जाने के बाद वहाँ पर फिर मैं ढूंढूँ फिर से कराऊँ, जो मेरे पास कैश बचेगा जब मैं एग्जिट कर रहा हूँ चाइना से, वहाँ पर मैं एक्सचेंज करा के अपना कजाकिस्तान की करेंसी ले लूँगा या फिर रूबल्स ले लूँगा, जो भी होगा तब की तब देखेंगे। यहाँ पे बड़ी यूनिक चीज़ पता चली मुझे, मैं ताशी के साथ खड़ा था, ये कैब रोक रहे थे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि यू स्टे हियर 1% इट इज़ ईजी टू स्टॉप अ कैब। मैंने कहा रीज़न क्या है उसका? कह रहे अगर 1% जा रहा है कैब में तो 10 युआन, अगर आप भी खड़े रहोगे ना साथ में तो 10 युआन आपको भी देने पड़ेंगे, बट अगर दोनों लोग साथ में नहीं है, दूर दूर खड़े हो, तो मैं टैक्सी रोकूंगा, 10 युआन में बात करूंगा, तुम भी आगे बैठ जाना, 2 लोगों का 10 युआन में हो जाएगा। मैंने कहा ये सही जुगाड़ है, ये पहली बार सुना है मैंने, मतलब टैक्सी तो जा ही रही है ना भाई, 2 लोग साथ में 10 युआन मतलब 10 युआन, उसी में चलो, क्या दिक्कत है। कैब मिल तो गई है बट शेयरिंग करनी पड़ेगी, इसके अंदर और भी लोग बैठे हुए हैं। लेट्स गो। ओके इस वाली टैक्सी में ना इधर टिंटेड ग्लास है, और सामने ये देखोगे इसका भी ब्रांड पता नहीं कौन सी ब्रांड की गाड़ी है। और बाकी भाई एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, यहाँ पे ना सीसीटीवी सर्वेलेंस को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है हर कार में, टैक्सीज़ में खासकर। आगे भी कैमरा है, पीछे पैसेंजर्स के लिए भी कैमरा है। नाइस। इस कैब ने भी 10 युआन लिए हमसे, अगर हम लोग अलग अलग लेते जैसे कि बताया ताशीन तो 20 युआन देने पड़ते, बट अभी 10 युआन में ही काम हो गया। और अभी पीछे ना शांग्रीला होटल था, शांग्रीला होटल वन ऑफ द बेस्ट होटल है लासा का, 5 स्टार होटल है। चाइना में बहुत सारे शांग्रीला देखने को मिलेंगे आपको, और दिल्ली में भी है शांग्रीला। तो शांग्रीला होटल यहाँ की, तिब्बत की या लासा की एक बहुत खास चीज़ है। जैसे कि आपको पता है लासा में अच्छा खासा एल्टीट्यूड है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ तिब्बत, बहुत ऊपर नहीं है, बट फिर भी अगर मैं अपना दिल्ली प्लेन्स वाला बात करें तो प्लेन्स वाले लोगों के लिए है ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं। तो शांग्रीला होटल में भाई ऑक्सीजन कंट्रोल्ड रूम्स हैं, रात के टाइम पे एसी के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है रूम्स में, ताकि ब्रीदिंग इश्यूज ना आए। और उसके लिए आप लोगों को अलग से उनको बोलना पड़ेगा कि हमें ऑक्सीजन कंट्रोल रूम्स चाहिए, उसकी थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, बट होटल बहुत महंगा है। शांग्रीला 5 स्टार होटल जैसे कि मैंने बताया। आप देखो जैसे बोल रहा हूँ मैं, चलते चलते सांस फूल रही है। कल मुझे लगा था कि हाइट से अच्छे एल्टीट्यूड से मैं नीचे आ गया हूँ लासा, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि लासा नाना करते हुए प्लेन्स में ही कंसिडर किया जाता है। बट फिर भी जिस प्लेन से हम लोग आए हैं उस हिसाब से अच्छे खासे एल्टीट्यूड पर है, तो यहाँ पे भी मुझे हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा ना ब्रीदिंग इश्यूज़, बट धीरे धीरे इसको भी मैं एक्लेमेटाइज कर लूँगा। यहाँ से एंट्री है, अभी हम लोग जा रहे हैं समर पैलेस, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ के चल के देखते हैं प्राइस वगैरह क्या है एंट्री का। ये रहा टिकट ऑफिस समर हाउस का, प्राइस दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले मैं देखूँ है कितने का। हाउ मच इज़ द प्राइस? Yes, 60. 60? Yes. 60 yuan for me and for you? No. Not for you? Okay. तो 60 युआन की टिकट है भाई, 60 युआन इंडियन रुपीज़ में हो गया 720 रुपये, 730 रुपये के आसपास। अभी मैं जितनी भी कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो मल्टीप्लाइड बाय 12 होगा। युआन टू इंडियन करेंसी 1 युआन में 12 रुपये आते हैं, 12 साढ़े 12 रुपये के आसपास। ताशी को यहाँ पे टिकट की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने बोला कि ये गाइड है, इन्होंने अपने गाइड वाला पास दिखा दिया, तो इनको नीड नहीं है टिकट की। मेरी टिकट पड़ी है 600 की, जो कि 6 युआन की, जो कि 720 रुपये होता है। ऐसी सी कुछ टिकट है। यहाँ से इसको फाड़ के और अपने पास रख लेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, मतलब वो होता है ना एकदम 3D वाला, 3D नहीं जो इमेज मूव करती है वैसा वाला, और अच्छा खासा काफ़ी मोटा गत्ता है। नाइस। ये देखो 60 लिखा है ना, ये 60 युआन है। 6 युआन दिए मैंने तो, नहीं 60 युआन दिए, सॉरी 60 युआन दिए। मैं 6 युआन सोच रहा हूँ, 6 युआन तो लगभग 150 रुपये हुए हैं। ओके थैंक यू। चलो जी, एंट्री में यहीं लेफ्ट साइड पे वेंडिंग मशीन है ड्रिंक्स की और पानी वगैरह की, वहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह हैं। और दिस वे ओके, तो एंट्री कर चुके हैं, तो अब हमारे ताशी सर बताएंगे। ताशी, टेल मी समथिंग अबाउट दिस पैलेस। Okay. That's the very, the largest Samo palace in Tibet area. ओके Because there's a number 7 Dalai Lama, Khalsang Gyatso, his name. द नंबर 7 7 दलाई Dalai लामा, Lama. His name's Khalsang Gyatso. कलसंग ग्यात्सो। Yes, Khalsang Okay. Gyatso. He's built by that, the Samo palace. ओके Samo means, Samo terms very hot, very warm. या Then Dalai Lama stay here, ओके learning, practicing Tibetan Buddhism. And winter times a little bit cold, then he stay in Potala Palace. Okay. Okay. So it's like 7 Dalai Lama
he used to live in this palace in Yeah. summer season, Yeah. and in Potala Palace he used to live in winters. Yes. Okay. And So it is also a important palace for Dalai Lama as the Patola Palace, right? Yes. Okay, okay. And they have many temples, you know, Uh-huh. palace. Mm-hmm. Kalsang Palace. Mm-hmm. And you know the Chunjin Palace. Mm-hmm. The Kalsang Palace, this one. Okay, That's this number one- 7 Dalai Lama's palace. This one is a palace? Yeah. Okay. Okay. तो पैलेस सुन के आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर रहे होगे कि बहुत बड़ा पैलेस In- होगा या फिर ऐसा होगा जो एकदम बड़े बड़े किले होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये छोटा सा पैलेस है। ये देखो भाई, कालसंग पैलेस एज वन ऑफ द अर्लीस्ट palaces in the Narbulinka. It was built in 1755 and the name after 7th Dalai Lama, Kalsang Gyatso. It has been expanded by successive Dalai Lamas to its present size. It houses a protector, DT's hall, an assembly hall, a bedroom and a reading room, so that each Dalai Lama choose this place to deal with administrative affairs. Okay, so ये है, this is Kalsang Palace, and where is Summer Palace? Summer Palace, this area. Oh, this Very whole big. area is known as Summer Yeah. Palace, and this Many one is the palace. Kalsang Palace. Okay, okay. So there are many palaces in Summer Palace? Yes, inside. Okay, inside. So first one is Kalsang Palace. Kalsang Palace. Okay, so can we go inside? Then inside, please don't take picture. Okay, inside not pictures. Okay. Okay, fine, fine. Okay. बाहर से ही दिखा देता हूँ Outside, भाई, अंदर okay. अलाउड नहीं है फोटोज या नहीं, नहीं, come, पिक्चर्स come, लेना। यहाँ पर सब लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि आप यहाँ पर ले लो पिक्चर्स, उसके अंदर अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, देख लो कुछ ऐसा सा। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे छोटा सा हॉल सा दे रखा है खाली, यहाँ पर भी छोटा सा हॉल है और सामने एंट्री है। कालसिंग पैलेस से एग्जिट लिया, उसी के बगल में यहाँ पर एंट्री थी एक टेम्पल की। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पल, ताशी? Name of the temple, this one. This one, you know, I will see, okay? Okay, okay. Even you don't know. Yeah, No I worries. forgot. Okay, you forgot. यहाँ Yes, पे many टेम्पल है, palace. नाम नहीं पता इनको भी। Many अंदर कहीं palace पे भी can शूटिंग I अलाउड नहीं है, forgot. बट बाहर जो सारा एरिया है यहाँ पर शूटिंग अलाउड है, तो यहीं पर ही शूट कर लेंगे। ये लिखा तो है इंग्लिश में, ओयाब पोद्रांग, ठीक है। ये कूल पवेलियन पैलेस। ओहो, क्या है, एक बार स्क्रीन पॉज करके पढ़ना आप भी, मैं भी पढ़ लूँगा। फिलहाल चलते हैं अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो टेम्पल का नाम, ओयाब पोद्रांग, इस टेम्पल का नाम है ओयाब पोद्रांग। अंदर चलते हैं। These are special trees. It's not bamboo, it's bamboo. Bamboo. Yeah. तो मैंने बोला बहुत स्पेशल ट्रीज हैं। These are called bamboos. Yeah. So इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अलग सी एक महक है ग्रीनरी की। इसी वजह से समर्स में दलाई लामा ये वाला पैलेस चूज करते थे आने के लिए। बहुत सुंदर है, एकदम प्लेन्स में है, मतलब एक भी सेकंड फ्लोर जैसी बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगी, सबका सब ग्राउंड फ्लोर पे ही है। इसके अंदर देखते क्या है, पार्क लग रहा है मेरे को ना ये, तो पार्क के बीच बीच में पैलेसेस और वो मंदिर वगैरह बना रखे हैं। ये देखो लेफ्ट और राइट साइड पे, यहाँ पे भी पॉन्ड सा बना रखा है। पानी बहुत गंदा है इसका, बट पता नहीं। तो अभी आपको मैंने पॉन्ड दिखाया ना, पूरा यहाँ से भी उधर से भी, बीच में दो बने। मैंने ताशी से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला पिकनिक टाउन है। मैंने कहा पिकनिक टाउन वो क्या होता है? कह रहे कुछ नहीं, डे टाइम में लोग आके इसके अंदर बैठना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अपना ट्रुनजिंग पैलेस। सो बेसिकली ट्रुनजिंग पैलेस इज़ फॉर फीमेल बुद्धा, जैसा कि ताशी ने बताया। बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ 8th दलाई लामा 1758 to 1804, दिस पैलेस enriches the statue of an 11-headed, 1,000-armed and 1,000-eyed Elvokistir, as well as those of the 3 longevity Buddhas and Amitayus। बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा है ना ट्रुनजिंग पैलेस, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रुनजिंग पोद्रांग। तो बेसिकली ट्रुनजिंग पोद्रांग, पोद्रांग मतलब कि आपका पैलेस होता है तिब्बतन लैंग्वेज में। अंदर चलते हैं। अंदर से हुआ है हम लोग, अंदर बहुत ही नकली, इसको ओरिजिनल स्कल्पचर था एक बुद्धा का, फीमेल बुद्धा का, 1,000 आइज एंड 1,000 आर्म्स, जो अभी मैंने पढ़ के बताया आपको। तो बेसिकली बुद्धा स्टैचू था जिसमें 1,000 आर्म्स थे और हथेली पे सब में आइज बनी हुई थी। और उसके अलावा around one is Chensil Palace. So what was Chensil Palace? and Chensil Palace means number 14 Dalai Lama's built this palace. Okay, this one is Chensil Chensil, Palace. yeah. So you mean to say there are many Dalai Lamas and each Dalai Lama used to live in different palaces in Summer Palace. Okay. Yeah, history. तो ये लो भाई, ये स्टोरी दादन मेंगजुर पैलेस, इसमें ये 14 दलाई लामा पैलेस है, मतलब 14 दलाई लामा का पैलेस ये वाला है। तो बेसिकली अलग अलग दलाई लामा जब थे जिस सेंचुरी में, ठीक है, तो उस हिसाब से वो आते थे समर पैलेस, और फिर उन्होंने अपने लिए एक पैलेस बनवाया था, बना था, फिर वो लोग आके इसमें रहा करते थे। तो ये 14th दलाई लामा पैलेस है। एंट्री करते इतनी प्यारी खुशबू आ रही है गेंदे के फूल की। ये वाला गेंदे का फूल है, ये भी गेंदे का फूल है। ये नीचे पता नहीं कौन कौन से फ्लावर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है।
हाँ 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 हाँ। यहाँ घास की कटाई चल रही है, सब लगे पड़े हैं यहाँ पर, सारे काट दिए, इसका पूरा जंगल जैसा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे पार्क ही नहीं है, बट अभी ताशी बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा पार्क ही है, मेंटेनेंस के टाइम पे इसको पूरा क्लीन किया जाता है। ये चीज़ भी बड़ी यूनिक नोटिस करी यार मैंने, ये इतने बड़े बड़े पैकेट लटका रखे थे हुक पे टांग के, और इसके अंदर से पाइप निकल रही है और एक सिरिंज जैसा है जो ट्री के अंदर डाल रखा है, और ये एक पेड़ पे कम से कम 3-4 लटके हुए हैं, और हर पेड़ पे है देखो, इधर भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, ठीक है, इधर भी लटका रखे हैं, इधर भी हैं। और ये भी मैंने उनसे पूछा कि ये है क्या, तो इन्होंने बताया दिस इज अ मेडिसिन फॉर ट्री। अब ट्री को कैसे मेडिसिन की जरूरत है ये मुझे नहीं पता, जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ाई की थी और जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करती है वहाँ तक मुझे पता है कि सनलाइट और पानी से ट्रीज अच्छे खासे रहते हैं हमेशा। बट ताशी, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन इज दिस? For the the trees fast growing. For fast growing? Okay. Because I don't think that the trees need any medicine. It only needs soil and some water and sunlight. No. Okay. Try to the medicine. Okay. Growing very fast. Okay, so it is basically for to grow so that the tree can grow fast. Okay. तो भाई पेड़ जल्दी बड़ा हो उसके लिए मेडिसिन है, बट why do they need to grow the tree very fast? Because again, growing very fast. Mm-hmm. Then the big trees. Okay. Looks very nice. ओके। तो जहाँ पर जगह है, यहाँ पर अगर ट्रीज लगा के ये लोग मेडिसिन देंगे तो जल्दी बड़े होंगे, तो जगह अच्छी दिखेगी, और ये धूप ऊपर शायद इसकी जगह पे छाँव हो जाएगी, शायद से यही रीज़न है। समर पैलेस में जू भी है अभी पता चला, बट यहाँ की टिकट है 10 युआन, लगभग 120 रुपये के आसपास। तो इन्होंने बताया इसमें टाइगर भी है, मैंने कहा टाइगर है तो 120 रुपये मैं खर्च कर सकता हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है टाइगर देखने के लिए, बट देखते हैं। टाइगर अभी सो रहा है कि जग रहा है, नहीं जा रहे हैं भाई जू, अंदर टाइगर ही नहीं है, कह रहे टाइगर भी नहीं है, प्लस में 20 युआन है, 10 युआन भी नहीं है, प्लस में अंदर शूटिंग फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा यार फिर क्या देखने जाऊँगा, टाइगर देखना था मुझे तो। बाकी नाउ वी आर गोइंग एट विच पैलेस? And Is there any other palace? yeah, two palaces. 2 more palaces are there. Only two. Okay, 2 left. इतना बड़ा पैलेस है, अंदर ये गोल्फ वाली गाड़ियाँ चल रही हैं एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे जाने के लिए, और अब हम लोग आ गए हैं। It is also Chenzal Pandrang. Yes, it's a porta. It is same? Not same. It is different one. Different. And which Lama used to live here? Or the number 1 from 14. Okay, number 1 from 14. 14. Okay. तो ये भी चेंजल पैलेस है, यहाँ पे भी एंट्री में हर जगह रियल फ्लावर्स हैं, एक अलग सी महक है गेंदे के फूल की हर जगह पूरे पैलेस में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करूँ अगर समर पैलेस की, तो इसको जेवल पार्क भी बोलते हैं, और एक और चीज़ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी पार्ट है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ दोनों के लिए यूज़ किया जाता था ये पैलेस, तो समझ सकते हो आप कि कितना इंपॉर्टेंट था ये। और अभी तक जितने भी हम लोग पैलेसेस विजिट किए हैं ना हम लोगों ने, सब में अंदर मीटिंग रूम्स और उनके रहने का और वॉशरूम्स उनका बेडरूम, उनका मीटिंग रूम सब कुछ था, ठीक है, लगभग सारे पैलेसेस में। तो समझ सकते हो मतलब रिलीजियसली जितने भी डिसीजंस होते थे वो भी यहाँ लिए जाते थे, पॉलिटिकली जितने भी डिसीजंस होते थे वो भी यहाँ लिए जाते थे। बाकी एरिया की बात करूँ ना तो लगभग 3.5 लाख स्क्वायर मीटर्स का एरिया में फैला हुआ है पूरा का पूरा पैलेस, और लगभग 370 रूम्स हैं। अगर आप सारे पैलेसेस के रूम्स अगर कैलकुलेट करोगे ना, टोटल जोड़ोगे, तो लगभग 370 रूम्स हैं पूरे के पूरे समर पैलेस में। वैसे मैं इसे अभी तक समर पैलेस करके बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में जब आप गूगल भी करोगे ना तो समर पैलेस को नॉर्बुलिंका करके बोला जाता है, नॉर्बुलिंका पैलेस, जो कि यूज़ किया जाता था दलाई लामास के, जो कि दलाई लामास यूज़ करते थे समर रेजिडेंस के तौर पे, और समर्स में आके यहाँ पर रहते थे। अच्छा है, समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है भाई। सामने सर पे धूप है, ठीक है, और मेरे को तो गर्मी लग रही थी बाहर पैदल चल के, बट अंदर आते 2 मिनट खड़े हो, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, एकदम पूरा का पूरा शरीर ठंडा हो गया। चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली है, देख रहे हो, बहुत। तो इस वाले पैलेस में बेसिकली अंदर छोटे छोटे ना तांगे रखे हुए थे, छोटा तांगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो उस टाइम पे 17वीं सेंचुरी में इतना ज़्यादा नहीं होता था व्हीकल वगैरह, ठीक है, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो आपस में मतलब यहाँ से जाने के लिए, आने के लिए, एक पैलेस से दूसरे पैलेस में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए तिब्बत में यही तांगे यूज़ किए जाते थे। अब एक लास्ट पैलेस विजिट करते हैं। समर पैलेस में टोटल 5 पैलेसेस हैं, 4 हम लोग देख चुके हैं, एक लास्ट पैलेस देखते हैं कहाँ, एक मंदिर भी है, 5 पैलेस और एक मंदिर। दिस इज द लास्ट वन। What is the name of this palace? Yeah, not special names. Okay, it is written over here, I think. It is Kalsang Dekiel. So basically, Kalsang, we have already seen the Kalsang, right? Kalsang? The first palace was Kalsang. Kalsang Dichi Potang. Kalsang was the first palace. No. It's a Kalsang Potang. Okay, Potang. It's a Kalsang Dichi Dishi. Potang. Okay, Kalsang Dishi Potang. Oh.
And who used to live here? Yeah, also number 13. Number 13th. Number 13 दलाई लामा. तो उनका पैलेस ये है. उसको विजिट करते हैं अंदर से. What? What's that? His name. Okay, his name. Okay, okay. चलो जी निकला जाए. 5th and the last one हम लोगों ने देख लिया. अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और टैक्सी करते हैं. मेरे को थोड़ा सा सामान और लेना, तो इनसे बोला है मैंने कि किसी शॉपिंग मॉल या फिर कोई लोकल स्ट्रीट होती है जो शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ ले चलो. तो इन्होंने बताया तो है. एडवर्ड से मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी, बट वो लोकेशन खुल ही नहीं रही है. यहाँ पर चाइना में ना मैप चलता है, ए मैप्स, तो उसमें एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है. जैसे जो नमस्ते रेस्टोरेंट आज हम जा रहे थे ना, कल भी रात को मैंने ट्राई किया था वहाँ जाने का, बट गूगल मैप्स मैंने डाला तो वो गलती लोकेशन पे लेके जा रहा था. तो चाइना में गूगल मैप्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को एक्यूरेट मैप्स या फिर एक्यूरेट लोकेशन देखनी है तो ए मैप्स यूज़ करना पड़ेगा. विदाउट VPN भी वो चल जाता है यहाँ पे. उसके अलावा अगर आपको पे करना है ऑनलाइन तो उसके लिए आपको अली पे यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, नेविगेशन के लिए मैंने बता ही दिया ए मैप. और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चाइना में बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारी वेबसाइट्स बैन है. यूट्यूब भी नहीं चलता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको VPN लेना पड़ेगा. तो मैं भी जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेट्स VPN यूज़, जिसकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली है 1 महीने की फॉर अराउंड 1200 इंडियन रुपीज़. जब मैं इंडिया में था मैंने वहीं से ही ले ली थी 1200 रुपये की. तो क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर ही अंदर चाइना एग्जिट कर जाना था, तो 1200-1300 रुपये में मुझे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल गई थी. पर इतना खास मुझे लगा नहीं लेट्स VPN. तो इंडियन वाली जो मेरी सिम कार्ड है ना, मतलब जो मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए रोमिंग फ्री करा रखा है 1 साल के लिए, उसके लिए मैंने पे किया था लगभग 16,000 रुपये. ठीक है, तो वो मेरे को सही लगा. वो बिना VPN के भी चल जाता है चाइना में. मतलब मैं अगर अपने फ़ोन में अपना इंडियन सिम कार्ड यूज़ करता हूँ और वो इंटरनेशनल रोमिंग वाला चलाता हूँ, तो उसमें VPN की ज़रूरत नहीं है. चाइना में यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चल रहा है. एग्जिट कर चुके हैं. ये था अपना एग्जिट गेट. यहाँ पर कोई भी चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है. अंदर जहाँ से निकले थे ना, वहाँ पर एग्जिट गेट बना हुआ था जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे. तो यहाँ से एग्जिट ले लिया. सामने ही मेन रोड है, यहाँ से कैब पकड़ते हैं. कहाँ गए ताशी भाई साहब? ये कैब रोक रहे हैं कि कैब नहीं भाई, ये नहीं जा रहे. Is there any online application to book a cab? What do you mean? No. Is there any online application? Can we book on phone? Which application? Name of the application is? China Mobile. China. No. I'm not asking about the SIM card. I'm asking about any app. Is there any application in China from which we can book a cab? Taxi booking application. Yeah, no. No booking application. In Tibet, no. In mainland China. या इन मेनलैंड से ना वी कैन बुक. इसको समझ ही नहीं आती यार आधी ज़्यादा चीज़ें. बोलता रहता हूँ, सब समझा देता हूँ, यस नो करता है. चलो, इनको समझ ही नहीं आती यार आधी ज़्यादा चीज़ें. बोलता रहता हूँ यस नो करते रहते हैं. बट नहीं, मेनलैंड चाइना में तो मैं कंफर्म हूँ कि मिलता है. बट तिब्बत में भी मुझे लगता है यार बुकिंग तो होती होगी, इतनी बड़ी सिटी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो कंफर्म होगी. चाइना में ना आप लोगों को ब्लू नंबर प्लेट और ग्रीन नंबर प्लेट बहुत ज़्यादा दिखेंगी. कल मैंने ताशी से पूछा था कि ब्लू नंबर प्लेट हो, चलो ठीक है, पता है कि हाँ ए है तो ये फिर लासा का है, डी था वो शिगात्से का था. बट ये ग्रीन नंबर प्लेट का क्या रोल है? तो इन्होंने बताया था कि ग्रीन नंबर प्लेट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और अभी मैंने देखा कि जिस भी गाड़ी को हाथ दे रहे हैं ना कैब रोकने के लिए, वो ग्रीन नंबर प्लेट को दे रहे हैं. फिर ये बता रहे हैं कि चाइना में कोई भी डीजल या पेट्रोल व्हीकल अलाउड नहीं है टैक्सी सर्विसेज के लिए. अगर टैक्सी में गाड़ी चलानी है तो उन लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स ही लेनी पड़ेंगी. तो इसका मतलब है कि जिस गाड़ी से आज मैं आया था, जो मैं सुबह बता रहा था, जो फीमेल ड्राइवर थी, मैं बोल रहा था ना आवाज़ नहीं है बिल्कुल और इतना तेज़ पिकअप है, भाई वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही थी. पर इलेक्ट्रिक अंदर से थोड़ा बहुत प्लेन लगता है, वो दिख अंदर से डीजल और पेट्रोल की तरह रही थी, बट एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही थी. ये अच्छी चीज़ बताई ताशी ने. बच गई भाई आज पैदल चल के. नो इज़ नॉट कमिंग ब्रो. पोपट हो गया ताशी, आपका पोपट हो गया भाई. बैंड बज गई आज. पैदल चल के नाना करते हुए 2.5 से 3-4 किलोमीटर हमने इंडियन रेस्टोरेंट के लिए भटके इधर उधर. क्या अभी समर पैलेस में अंदर इतना वॉक किया, अभी लगभग 1.5 किलोमीटर मेन रोड पे आ गए हैं. बैंड बज गई है और ये ऐसे वॉक कर रहे हैं मस्ती में. मैं इनको कह रहा हूँ रोड पे चलो, कम से कम कैब रुकेगी तो. कह रहे वहाँ चलेंगे, वहाँ पे आगे मेन रोड पे रोकेंगे. मैंने कहा चलो कोई नहीं. मैक्सिमम टैक्सीज आपको ना बिल्ड योर ड्रीम्स की मिलेंगी. BYD जो आपको अब गुड़गांव में भी देखने को मिलेगा, इसका शोरूम है BYD का. नहीं रुक रहा है भाई, अब ये रुक जाए, ये भी नहीं रुके लो, अभी ये भी नहीं रुके लो. सारे के सारे मना कर देने, पता नहीं क्यों. अभी मैंने ताशी से पूछा था ना ऑनलाइन एप्लीकेशन है कि नहीं है, तो ये बोल रहे हैं नहीं है. अब यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं, हम लोग गेट खोल के बता रहे हैं, तो पीछे से कोई और आके घुस जा रहा है गाड़ी में. तो ऑनलाइन बुक कर रखी होगी उन्होंने कैब, तभी तो फिर किसी और की. अब देखो जैसे ये कैब आ रही है, इन्होंने पहले बुक कर रखी होगी, तभी ये देख के बुला रहे हैं. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है भाई यहाँ पे. मेनलैंड चाइना में तो यहाँ पे भी तो होगा यार, चाइना का ही तो पार्ट है तिब्बत भी. फाइनली भाई आफ्टर हाफ एन आवर जाके वेट कैब मिली है. वो भी उस तरफ थे, हम इस तरफ आए हैं, तब जाके
खड़े खड़े बैंड बज गई थी। MG सेडान है ये, MG सेडान बहुत देखने को मिलेगी आपको साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में और दुबई में, खासकर दुबई में तो MG की बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं, नो डाउट। ठीक है, बट इंडिया में अपने सेडान नहीं दे रखी यार। MG की सेडान आनी चाहिए इंडिया में भी, या तो SUV है या तो मिनी साइज SUV है, बिग साइज SUV या मिनी साइज SUV। सेडान में होना इंडिया में भी तो बढ़िया होगा। ये देखो भाई, ये था चाइना गोल्ड, इसके बगल में चाइना मोबाइल और पीछे भी मैंने चाइना पोस्ट भी देखा था, बैंक ऑफ चाइना। मतलब हर जगह हर सेक्टर में ना चाइना यूज़ कर रखा है, चाइना मोबाइल, चाइना बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ चाइना, उसके बाद चाइना गोल्ड। मतलब एक चेन चल रही है। मुझे ये नहीं पता ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ हाँ वैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही होंगी, क्योंकि प्राइवेट शॉप होगी कोई ऐसी तो उसका नाम ऐसे नहीं रखा जाएगा। देखो चाइना मोबाइल, मैंने भी सिम चाइना मोबाइल से ही लिया। सही कह रहा था भाई मैं, यहाँ पर है टैक्सी सर्विसेज, दीदी इज़ बेटर देन रेगुलर टैक्सीज। ठीक है, दीदी करके एक एप्लीकेशन है, ये देखो दीदी करके एक एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अगर आप आते हो लहासा तो यहाँ पर आप टैक्सीज बुक कर सकते हो। मैं भी अभी इंस्टॉल कर लूँगा। वैसे अब तो इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा है नहीं, कहीं जाना है नहीं हम लोगों को, वहीं होटल के पास ही मार्केट है, वहीं एक्सप्लोर करके वापस होटल जाना है, कल फिर यहाँ से लहासा से निकल जाना है। टैक्सी ने यहाँ पे उतारा, पास में हमारा होटल है, अंदर ये छोटी सी मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट। यहीं पर पहले मैं स्लिंग बैग देखूँ यार, बड़ी दिक्कत हो रही है बिना स्लिंग बैग के। ये हैं तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, छोटे बैग्स देखना है। बैग्स तो काफ़ी सुंदर सुंदर है भाई चाइना में। 130 दिस वन वेरी एक्सपेंसिव, 130 युआन लगभग हो गया आपका 1500 रुपये के आसपास। महंगा है भाई। शेंजन में मैंने बैग लिया था अपनी नीस के लिए, 500-600 रुपये में इतने बढ़िया क्वालिटी बैग। फिलहाल मुझे ये वाला लेना है, बट इसमें पता है ये चेन मुझे इसकी अजीब सी लग रही है। हाउ मच फॉर दिस वन? या दिस वन 110 युआन, लगभग आपका हो गया 1300 रुपये। सस्ता नहीं है यहाँ कुछ भी, महंगा ही दिख रहा है सब कुछ। 100 युआन बता रहे हैं इसका, 110 युआन बोल के उन्होंने बोला कि 80 युआन। ओके 80 युआन का व्हाट? 80 युआन ना? ओके फाइन। विच वन? दिस इज ब्लैक कलर और ग्रे, आई थिंक इट्स ग्रे। एंड दिस वन, कैन आई सी दिस वन इज ब्लैक? Show me this one. Both are same? This black and this blue. Okay, this one. Yeah. तो 80 युआन में दिया है मेरे को। 80 युआन आपका हो गया 1000 रुपये मान लो, 960 रुपये अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। क्योंकि ओनर आया ना तो इन्होंने बढ़िया प्राइस बताना शुरू किया। ये मेरे को 80 में दे दिया। ये दिस इज फॉर 75 युआन, मतलब कि हो गया आपका लगभग 900 रुपये। कहाँ 1500 कहाँ 900, ठीक लग तो रहा है। ले लेता हूँ ये भी अपनी नीज के लिए। चलो मैं बस सेलेक्ट करता हूँ कौन सा लेना है। तो पसंद आ गया हूँ मैं भाई। प्राइस कम ही किए जा रहे हैं। अभी 75 से इन्होंने अपने आप बोल दिया 65 और स्माइल करके थम्स अप कर रहे हैं। ये इन्होंने मेरे को 80 से शुरुआत करी थी, अपने आप ही पहले 70 पे आए, फिर 55 पे आए, फिर अब 50 में बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों ले लूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले इनसे बोलता हूँ थोड़ा और डिस्काउंट करवाता हूँ। मतलब इसमें मार्जिन तो बहुत होता है यार, क्योंकि शेंजन के हिसाब से कंपेयर करूँ ना मैं तो महंगा है। शेंजन में तो वो स्टार्ट ही करते हैं, पर ये है कि शेंजन में बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करते हैं। जो प्राइस होता है उसी पे होता है, आप कुछ भी कर लो। बट इतना महंगा होता भी नहीं है, वहाँ पर 300-400 रुपये मिल जाते हैं बैग्स। ठीक है, चाइना इन चीज़ों में बहुत सस्ता है, नो डाउट। दिस एंड दिस टुगेदर हाउ मच? 50 and 65, 115. Okay, so 100. Okay. No? Okay. Okay. Thank you, brother. Okay. Thank you so much. चलो भाई 100 युआन मगी। Yes. Thank you so much. चलो भाई क्या बात है, मैंने तो तुक्का ही मारा था। मुझे लगा नहीं था कर देंगे। And this one also. Yeah. तो चलो तीनों बैग ले लिए, बैग का काम निपट गया। अब बैग सोच के नहीं आया था मैं कि लूँगा, और ये वाले बैग में लेके गया था भाई। ये बहुत मजबूत बैग हैं वाले सारे, इनकी चेन वगैरह इतनी प्यारी हैं। ये मैं लूँगा कहीं से, एक बार देखता हूँ कोई मिल जाए ढंग का। वाले बैग्स देख रहा था मैं, बट ये वाले थोड़े ज़्यादा महंगे बता रहे हैं, 2-2000 के बैग बता रहे हैं। मैं इतना प्यारा बैग लेके आया था गोंगजो से लेके आया था मैं, लगभग 650 रुपये में। 2 साल चलाया मैंने बैग, और एक स्क्रैच तक नहीं आया, ना ही उसकी चेन खराब हुई। अंदर ही उसके पावर बैंक भी था, मतलब पावर बैंक का स्लॉट दे रखा था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी उसकी भी। ओके, ओनली दीज 3। हाउ मच टोटल? 100 plus 80. Okay, 180. Okay, fine. No, let it be. No, let it be. Thank you. यहाँ अंदर मैं थोड़ा सा घूमने आना चाह रहा था, बट गाइड साहब कह रहे हैं कि अंदर मत जाओ, बहुत सारे थीव्स हैं। थीव्स है तो क्या हो गया यार, पुलिस वाले भी तो सामने। यहाँ इन कावो हैट्स का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है भाई, बहुत लोग पहने हुए दिख जाएंगे आपको। देखो इन्होंने पहन रखा है। लोकल मार्केट है टिपिकल ना, लाइन से कावो हैट्स हैं भाई। ये देखो लाइन से कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ, बर्तन वगैरह हैं।
बहुत सारे लोग ये बहुत बेचते हैं यहाँ पे ना, जो मैंने आपको बताया था, इनका एक स्पिरिचुअल जैसा हमारा रुद्राक्ष होता है वैसे ही कुछ होता है, और ऐसी ऐसी शॉप्स बहुत सारी देखने को मिलेंगी। व्हाट इज दिस ताशी, व्हाट इज दिस? Yogurt. योगर्ट, ओके, दही है भाई। हैट्स देखते हैं रंबी कितने की है। I think. लेट्स आस्क हाउ मच इट इज फॉर। 这个多少？ हाउ मच? 71। ओके, तो वही लगभग हो गया आपका 900 रुपए के हिसाब से। कैन यू होल्ड दिस कैमरा? 它是美国的。 How to wear this? This like this or like this? Oh, it's in the left. Okay. What's your from? I'm from India. Media. India, India. India. Yeah. Sure. तेरे तो आ भी नहीं रही सर में मेरे, कभी नहीं ली मैंने। Looks nice. Yeah. It's nice. Very nice. Should I buy it? Wow, But where will I wear it? Very nice. Nice. Wow. This is for 70. Oh, sorry. But it will break down how I will carry in car. सामने स्ट्रीट्स पे चलते चलते ही मुझे एक स्टेशनरी शॉप दिखी। देख रहे हो, इतनी बड़ी स्टेशनरी शॉप है, यहाँ पर सब कुछ है। पेन, पेंसिल्स, कलर्स, टॉयज, छोटे छोटे ये वाली पेंसिल्स, पेन्स हो गए। ये वाले देख लो, गार्लिक मैरिकलवास, पता नहीं क्या है ये, पेन है, इसको रख देते हैं वापसी, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो छोटे छोटे पेंसिल और पेन बॉक्स भी हैं, 42। ये तो महंगे हैं यार। अभी मैंने ये वो सिंगल डिजिट भी देखा था। हाँ ये देखो, ये वाले हैं 3-3 युआन, मतलब 50-50, 60-60 रुपये के वो हैं जो पेंसिल बॉक्स होते हैं। इसे क्या बोलते थे हम? ये वाला 5 युआन का, ये वाला सुंदर लग रहा है यार 5 युआन में, है ना? नाइस। अच्छा नहीं, मैं ऊपर वाले प्राइसेस इसका समझ रहा था भाई, ये सारे महंगे हैं, 3-3, 4-400 के हैं। ये वाले छोटे छोटे एनवेलप है ना, ये है 5 युआन, 4 युआन के। यहीं पे ड्राई फ्रूट की शॉप है। मैं इनको दिखा रहा हूँ, मुझे ये वाले काजू चाहिए, बट ये ब्लैक वाले दिखा रहे हैं। मैंने कभी वाले खाए नहीं है, छिलके ऐसे ही लगते हैं, क्या है क्या नहीं ये नहीं पता। दिस वन इन वाइट, नो ओनली दिस वन एंड दिस वन, हाउ मच? 1 किलोग्राम 35। 35 फॉर 1 kg। अरे तो बड़ा सस्ता है, लगभग 400-450 रुपये किलो। एंड दिस वन? 40। And this one? 30 35। 30 and 35। ओके, ये ले लिया भाई। ये समझ आ रहा था मेरे को। हाफ के जी लिए मैंने, 40 युआन के हाफ के जी, इंडियन रुपीज़ में मतलब 20 युआन के मेरे को हाफ के जी पड़ गया। 21 आपका इंडियन रुपीज़ में हो गया लगभग 240 रुपये। एक बार ये वाले काजू खा के देखता हूँ यार, कैसे, कभी खाए नहीं है मैंने। कह रहे हैं इसको छिल के उसके बाद खा सकते हैं, अगर ये अच्छे लगेंगे तो ये भी ले लूँगा। काजू ही लग रहे हैं तो। हाउ मच फॉर दिस वन? कैश्यू? Which one? और इसके अंदर जाली लगी हुई है यार, जाली लगी हुई है इसके अंदर, साफ करके। ओके, लेट इट बी, इट इज नॉट क्लीन। किशमिश भी ले लिया मैंने, 35 युआन पर केजी है। 35 युआन आपका हो गया 350, और 70 उधर के जोड़ लो तो लगभग 400-425 रुपये किलो के आसपास। 400 रुपये का एक काजू का डब्बा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये क्लीन है, ये रख लेता हूँ। ओके, दिस वन पुट इट। बाकी कल से ड्राइव होनी है, मैं सोच रहा हूँ फ्रूट्स भी ले लूँ। दिस वन, हाउ मच फॉर दिस? One is 10 yuan. 1 is 10 yuan. No, what about kg? 1 kg. जमा खाना। इनको आपस में नहीं समझ आ रहा है भाई, मुझे कहाँ समझ आएगा फिर। 11 yuan per kg. So then he said 1 for 10 kg. He was saying for 1 kg, I think. कुछ चीज कचरी कहाँ से चाहो मैं लौट रहने जमा कहाँ रहा मुझे चीज चो मारे ओके फॉर 3 yuan, मतलब कि 40 रुपए का एक पड़ेगा। 11 yuan पर केजी है। ओके, फॉर 11 yuan पर केजी ही इज सेइंग। ओके, सो हाफ केजी आई कैन टेक। मैं 3-4 पीस ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कितने पीस लो, हाफ लो, जितने पीस समझ आए उतने ले लो, प्राइस के हिसाब से हो जाएगा।
This one? This one? Okay. Yeah, this one is okay. Okay, 3 piece. And what about apples? How much for apples? Apple. 15 per kg. इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका 150 और 30 180 रुपये किलो. ओके 180 रुपये किलो सेब है भाई. तो ये भी ले लेता हूँ 2 पीस. कल ब्रेकफास्ट मेरा हो जाएगा. कल ब्रेकफास्ट की टेंशन मेरी ख़त्म. एक एप्पल और ले लेते हैं. बढ़िया. ओके 10 युआन बताओ. 2 एप्पल पड़े मेरे को 120 रुपये के. 60 रुपये का एप्पल. ओके पुट इट. बेर भी हैं भाई यहाँ पे. ये देखो. नहीं बेर नहीं है, कुछ और है. ये अंगूर सा लग रहा है बड़ा सा. Okay. व्हाट हैपेंड? ओह ओके Juicy. ओके 13 युआन का हुआ है भाई. कम का हुआ है, मतलब ज़्यादा का हुआ है. मुझे लगा 120 रुपये का पड़े हैं. ये मुझे पड़ा है 75-80 रुपये का एक. अंगूर भी है भाई. टेस्ट करूँ कैसे? पहले कैसा है? पहले मैं कर नहीं रहा था, बट अभी ये भैया आए, इन्होंने करा तो मैंने कहा नाइस यार. बहुत मीठे हैं. तो चीनी है. हाउ मच फॉर दिस वन? दिस वन हाउ मच? 16 160 मतलब 200 रुपये किलो. तो इसके 2 गुच्छे ले लूँ. ओ सॉरी इसके 2 गुच्छे ले लेते हैं. बढ़िया. काफ़ी नीट एंड क्लीन अंगूर है भाई. ये छोटे वाले हैं. छोटे वाले देखूँ कैसे हैं. ये भी अच्छे हैं, पर ज़्यादा अच्छे बड़े वाले हो रहे हैं. ओके दिस वन एंड दिस वन. ये भी ले लिया भाई. चलो भाई निकल पड़े हैं. सारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई. अब चलते हैं होटल. शाम के 7:30 हो रहे हैं, बट सब लोगों ने अपना मुंह छुपा रखा है धूप से. 7:30 बजे भी एकदम धूप पड़ रही है चेहरे पे. और यहीं पर ही हमारा होटल आगे. और बिल जो आया वो आया टोटल 110 युआन का. इंडियन रुपीज़ में हो गया आपका लगभग 1300 रुपये के आसपास. जिसमें मैंने लिया है, जिसमें हाफ़ के जी एप्पल, हाफ़ के जी अंगूर, हाफ़ के जी अपना वो क्या कहते हैं अनासपाती. हाफ़ के जी नहीं बल्कि 700 ग्राम है. ठीक है. और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में 1-2 चीज़ें नहीं हैं. तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट ठीक है. एटलीस्ट मेरा आने वाले टाइम तक ना, कुछ टाइम तक जब तक मुझे ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, तब तक गाड़ी में चलने वाला टाइम है ना, वो थोड़ा कटता रहेगा टाइम टू टाइम. चलते चलते मेरी नज़र गई केक शॉप पे. मैंने कहा केक दिखाऊँ आपको. इतने सुंदर सुंदर केक हैं भाई. देख रहे हो? ब्यूटीफुल भाई. इतने प्यारे प्यारे केक हैं. ये देखो, मैंने नहीं देखा भाई इतने सुंदर केक. ये वाला देखो, ये तो प्यारा लग रहा है. ऐसा लग रहा है भाई नकली हो, बट असली केक है. इसका प्राइस कहीं लिखा ही नहीं हुआ यार. लिखा हुआ है. ये सेंटीमीटर के हिसाब से युआन्स लिखे हुए हैं. तो 20 सेंटीमीटर का 278 युआन मल्टीप्लाइड बाई 12. तो लगभग वही 3-4 हज़ार से 5 हज़ार के आसपास के केक हैं सारे. ये वाला कितने का है? 338 मतलब कि लगभग आपका हो गया 4-4.5 हज़ार का केक है. ये सबसे छोटा साइज़ अगर इसमें लोगे तो. रूम पे घुसते ही देखा मैंने दोनों बिस्तर बढ़िया क्लीन हो रखे हैं. यहाँ शेल्फ में पानी इन्होंने रख रखा है. एक निकाल दिया, मतलब 2 होती हैं डेली की, तो 2 दे के गए हैं. ऐसी बात नहीं है कि है तो एक ही डाल दो. बाकी क्लीन कर गए हैं. सारा सामान मेरे वैसे का वैसे ही छोड़ा है. और कुछ नीचे वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा. बस बेड चेंज कर दी. ये बहुत सही लगा. यूजुअली या तो रूम साफ होता तो पूरा ही करते हैं वो लोग, या तो बिल्कुल ही नहीं करते. मतलब इन्होंने मेरे आइटम कुछ भी नहीं छोड़ा. मेरे को ध्यान एग्जैक्ट कि ये सामान मैंने यहीं रखा था, वैसे का वैसा है, अनटच. अब नीचे चलते हैं. गाड़ी मेरे को आगे लगानी है और बॉक्सेस भी ऊपर लेके आना. ताशी से मैंने बोला कि हेल्प करो, क्योंकि आज मैं सारे बॉक्सेस सही से एकदम अरेंज करूंगा और कल सुबह वापस से सारा सामान मैं गाड़ी में लोड करने वाला हूँ. सारा सामान ट्रॉली में लोड कर लिया है. थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ा दी क्योंकि निकलने की वहाँ पर जगह नहीं थी. तो ये वेट कर रहे थे सुबह से मेरा. और इनका भी बिल पे कर देते हैं. कल मेरे पास कैश नहीं था तो मैं बिल नहीं पे कर पाया था. यहाँ पर टोटल मेरे को देने हैं 280 युआन्स इंटू में 2, मतलब फॉर 2 डेज़. तो लगभग 560 युआन का होटल पड़ा है मुझे फॉर 2 नाइट्स. 560 युआन्स दे दिए इनको भी. थैंक यू. चलो जी चलते हैं. इसी में सारा सामान डाल लिया. ताशी हेल्प कर रहे हैं. कम ताशी. आज बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सीरियसली. सारा का सारा सामान अरेंज करना. या यू कैन कम विद दिस. ओके वेट, आई जस्ट पुट इट.
Okay, Tashi, thank you so much. Okay, no. We will meet tomorrow at 9 a.m. Okay? Okay, bye, goodbye, good night. चलो जी, अभी दिन में ही मैं गुड नाइट इसलिए बोल रहा हूँ, बाहर देख लो उजाला हो रखा है और रात के हो गए हैं 8:15। अरे ताशी को मुझे कैश देना था यार, निकल गया ताशी। अभी तक जितना भी 2-3 दिन में खर्चा होता है सारा का सारा ताशी ने दिया था, तो वो सब मुझे इनको पे करना था। चलो कोई नहीं, कल सुबह दे दूँगा। एक बार मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ लिख के सारा, और आपको भी बता देता हूँ कि चाइना एक्चुअल में कितना महंगा है या फिर सस्ता इंडियंस के लिए, वो सब भी आपको आइडिया लग जाएगा किस सिटी में या फिर तिब्बत के किस रीजन में मैंने कितना पे किया किस किस चीज़ के लिए। तो ये सारे खर्चे मैंने लिख लिए हैं। ताशी ने लास्ट 3-4 दिन में सारी पेमेंट्स करी थी, तो ये भी आपको एक एक करके बता देता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर कितने कितने की पड़ी थी, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले 100 युआन की सिम पड़ी थी मेरे को, जिसमें मेरे को 50 GB डेटा मिला था और कॉलिंग मेरे को चाहिए नहीं ज़्यादा, तो मैंने पूछी भी नहीं। हल्की फुल्की कॉलिंग हो जाती है उससे, बट मैं करता नहीं हूँ कॉलिंग, सिर्फ टेक्स्ट ही यूज़ करता हूँ। 45 युआन का मैंने डिनर किया था, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका लगभग 600 रुपये के आसपास हो जाता है। 280 युआन मैंने होटल के दिए थे नियालाम में, मतलब मैंने नहीं दिए थे, ताशी ने दिए थे। 280 आपका हो जाता है 3200 रुपये। 35 युआन का ब्रेकफास्ट किया था सुबह हम लोगों ने, एक थाली ली थी मैंने जो। 30 युआन का कार वॉश हुआ था जब हमने ऑन द वे कार वॉश कराई थी। 300 युआन का शिगात्से में होटल था, ठीक है। उसके बाद 100 युआन कैश मैंने ताशी से लिए थे क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। 350 युआन का डीजल लिया था, 432 का भी डीजल लिया था। 60 युआन का लंच हमने किया लासा में, आज किया था हमने 60 युआन का, ठीक है। और उसके बाद 20 युआन हमारे टैक्सी में लग गए, आते वक्त टैक्सी के मैंने दे दिए थे। तो अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ ना, तो डीजल का रेट देखा जाए तो लगभग सेम है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में लगभग 87-88 के आसपास डीजल मिल जाता है और यहाँ पर 91 का पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी वॉश जो मैंने कराई थी, गाड़ी वॉश मेरी हुई थी 30 युआन में। 30 युआन आपका हो गया 360 रुपये, तो वो भी बहुत महंगा नहीं भाई, 360 रुपये। और वो भी अंदर बाहर दोनों होती है, वो तो मेरी गलती है कि मतलब मेरा सामान था, वो तो मेरे ऊपर था कि मुझे अंदर नहीं करानी थी क्योंकि सामान अंदर भरा पड़ा था। और होटल जो है ना, होटल बहुत महंगे हैं, वो आपको देख के पता चल ही गया होगा, ठीक है। 300-280 युआन मतलब 3200-3500 रुपये के आसपास के होटल कर रहा हूँ मैं डेली। और ये सिर्फ तिब्बत रीजन में, क्योंकि तिब्बत में मैंने आपको बताया दिया यहाँ पर सारे होटल्स अलाउ नहीं करते हैं टूरिस्ट को, कुछ कुछ होटल्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद मेनलैंड जाऊँगा तो वहाँ पर थोड़ा बचाऊंगा पैसा मैं इसमें, ठीक है। सिम की बात की जाए 100 युआन, तो 100 युआन आपका सिम का हो गया लगभग 1200 रुपये इंडियन रुपीज़ में। तो 1200 में 50 GB डेटा महंगा है, नो डाउट महंगा है, ठीक है। बट ये था कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म रहना है या फिर बार बार आना है तो हर मंथ ये रिन्यू होता रहेगा। तो ये 1 साल का था ये पूरा का पूरा, और ओनली डेटा और इसके साथ कुछ SMS और थोड़े मिनट भी मिले थे कॉलिंग के। अब नियालाम में हम लोगों ने डिनर किया था 45, मतलब 90 युआन का डिनर था, तो 45 उसने किया, 45 मैंने किया। तो उसने ही मुझे सारी चीज़ें बताई। तो 45 युआन आपका इंडियन रुपीज़ में वही 600 रुपये के हिसाब से हो गया, तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। उसके अलावा टैक्सी भी ठीक है, मुझे 10 युआन बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगी, 120 रुपये। इंडिया में तो अगर आप 2-3-4 किलोमीटर की कितनी की भी टैक्सी कर लोगे, कितने भी किलोमीटर की टैक्सी कर लोगे, तो ना करते 100-150 रुपये लगनी है। तो लगभग टैक्सी का प्राइसेस भी वही है। वही टोटल लगभग 1750 युआन के आसपास मुझे ताशी को देने, जो कि इंडियन रुपीज़ में जाते हैं 21,000 रुपये। अब मैं अगर डेज काउंट करूँ ना, तो लगभग मुझे 4 दिन हुए हैं चाइना में एंटर किए हुए। 27 तारीख को मैंने एंटर किया था, 27, 28, 29, 30, ठीक है। आज 30 तारीख है और डेट भी बता दी मैंने इस ब्लॉग में, ठीक है। 4 दिन हुए हैं मेरे को अभी तक चाइना में, और 4 दिन में बल्कि मैं शाम को एंटर हुआ था चाइना। नेपाल के खर्चे तो हटा ही दो, जो नेपाल के बॉर्डर तक आना था वहाँ पर होटल वो सब, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं नाना करते हुए शाम के टाइम पर एंटर हुआ था चाइना, ठीक है। तो 3-3.5 दिन के 21,000 रुपये महंगा है भाई, बहुत महंगा है, ठीक है। अब उसका रीज़न यही है कि 3 दिन होटल का ही मान लो लगभग 3-3.5 हज़ार के होटल के ही पड़ गए, और 2 बार फ्यूल अप कराया सीधा वो लग गए। और उसके अलावा खाना पीना और यहाँ पर जो भी छुटपुट खर्चे हुए हैं वो सारे, बाकी जो कैश मेरी तरफ से डॉलर मैंने एक्सचेंज कराया उसमें से दिया था वो सब अलग है, क्योंकि डॉलर भी $100 देके मैंने नीचे से कैश लिया था, जिसमें फिर मैंने ये छोटी मोटी शॉपिंग करी है, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक ऑफ चाइना से आज मैंने एक्सचेंज कराया वो मैं कल ही यूज़ करूँगा, उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करूँगा मैं कहाँ का रखना है, क्योंकि एक साथ सारा कैश में नहीं कैरी कर रहा हूँ। बाकी अपना इंडक्शन भी आ चुका है भाई, इसका वेट था मेरे को। इंडक्शन है मेरे पास, गाड़ी में पड़ा है, मैं दिखा भी दूंगा। प्रेस्टीज का लेके आया था, नया इंडक्शन था बट वो चल नहीं रहा है, ठीक है। इसको आज यूज़ करेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ रोटी बना लूँ, आटा भी लेके आया हूँ, देखो इसके अंदर आटा है, ठीक है। इसमें दाल वाल सब है। मैं सोच रहा हूँ, अभी 7-8 बज रहे हैं, काम मेरे को बहुत है वैसे, सारा सामान सेट करना है, एडिटिंग करनी है सबसे मेन, तो सबसे पहले एडिटिंग करनी है क्योंकि कल सुबह वीडियो आनी है, ठीक है। एडिटिंग करनी है, उसके बाद अपलोड भी करना है उसको, उसके बाद मुझे अपनी पैकिंग भी करनी है। सोच रहा हूँ खाना भी बना लूँ और घर पे बात भी करनी है, तो बहुत सारे काम है, बट ठीक है, खाना भी इंपॉर्टेंट है। एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद खाना, उसके बाद बाकी सारे काम। पैकिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो भी चलेगा, बट खाना खाऊंगा आज मैं घर का यार, कुछ भी हो जाए। मैगी भी बनाऊंगा, मैगी बना के रख दूंगा, सुबह ब्रेकफास्ट में खाऊंगा मैगी।